वो कहते हैं कि 6 महीने में क्या बदल जाएगा। मैंने कहा वो सब कुछ जो तुम बदलना चाहते हो। योग करो तो मन, जिम करो तो शरीर, पढ़ाई करो तो नौकरी, स्किल सीखो तो व्यवसाय, और अगर संकल्प करो तो पूरा जीवन बदल जाए। सोने से पहले पता है ना सोने की एक्टिंग करनी है। अच्छा मुझे लास्ट याद करके बताओ कि कब तुम लेटती तुरंत सो गए। मुझसे तो नहीं हो पाता। तो होता है ना लेटने से पहले ऐसा एक्टिंग कर रहे होते हैं कि नींद आ जा नींद आ जा नींद आ जा। तो भाई यही तो कह रहा हूं, नहीं हो रही पढ़ाई कोई बात नहीं, एक्टिंग करो ना थोड़े दिन के लिए। बुक लेके तो बैठो, ट्राई तो करो पढ़ने का, धीरे धीरे हो, हार मत मानो। और आपको लग रहा है ना कि नहीं इसकी थोड़ी सी और मदद करूंगा तो ये मेरे से खुश रहेगा, मेरे साथ रहेगा, दोस्ती निभाएगा, इस लड़की की थोड़ी और ज़्यादा मदद करूंगा तो मुझे पसंद करने लगेगी, मेरा साथ देगी। बेटा असल में आपको जिसे खुश करना है ना वो आपके घर में आपके माता पिता हैं, वहाँ आपकी जिम्मेदारी है। वो है बेटा जो अपना पेट काट के धूप में तो भाग के आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ आपकी जिम्मेदारी। बहुत देर हो जाएगी ये बात एहसास होने में। एक जिंदगी बेटा निकल जाएगी सबको खुश करने में। जो खुश हो भी जाएंगे वो कभी आपके अपने नहीं होंगे, और जो आपके अपने हैं वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। तो फिर पता है शिव क्या बोले कि जब सब समाप्त सा लगने लगे तो समझ लेना मैं आरंभ कर चुका हूं। जिंदगी हर कायर इंसान को बेटा एक मौका जरूर देती है। सर मैं कायर हूं, हाँ अभी तो है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे पहले अपनी सच्चाई एक्सेप्ट कर बेटा। इधर उधर दुनिया पे ब्लेम मत कर। जिंदगी भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा आपको तब नहीं होता जब आपके नंबर कम आते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा आपको तब भी नहीं होता जब आपका दिल टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, लड़की छोड़ देती है। जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा तब होता है जब आप जिंदा हो, आपके हाथ पैर चल रहे और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हैं। अभी आप गरीब हो, इसमें आपकी गलती नहीं है। आज से 10 साल 15 साल बाद भी आप गरीब रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी गलती रहेगी और आपको पछतावा होगा। दिल लगा के धोखा खाने से अच्छा है दिमाग लगा के सेलेक्ट हो जा। बस जैसे भी कर एक बार सेलेक्ट हो जा, सेटल्ड हो जा। उसके बाद मैं लिख के कह सकता हूं कि प्यार करने के लिए ना दिल लगाना पड़ेगा और ना दिमाग, ऐसे ही प्यार मिल जाएगा। भगवत गीता की एक लाइन है जिसमें श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें परेशानियां, मैं तुम्हें दुख इसलिए नहीं देता हूं ताकि तुम उस दुख से टूट जाओ। मैं तुम्हें दुख इसलिए देता हूं ताकि तुम्हें यह पता चल पाए कि अगर यही दुख किसी और को मिलेगा तो उसे कैसा महसूस होगा। यानी उस दुख को महसूस कराने के लिए मैं तुम्हें दुख देता हूं ताकि वो दुख तुम किसी और को ना। मतलब जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है ना, उन प्रॉब्लम्स का रीजन तुम्हें परेशान करना नहीं है, तुम्हें सिखा कर जाना है। आज भागेगा ना तो कल भी भागेगा, याद रख लेना इस बात को। अगर आज कोई चीज टफ लग रही है तो कल और ज्यादा टफ लगेगी, क्योंकि कल तेरे पास में टाइम नहीं होगा। अगर आज किसी चीज को तू टाइम देगा सीखने के अंदर, तो मैं सच बता रहा हूं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीख जाएगा उसको। तू खाना खाता था बचपन में तो पूरा मुंह खराब कर लेता था, तब तो तूने नहीं कहा बस करो मेरे से नहीं खाया जा रहा, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता। तो प्रैक्टिस करी तूने, धीरे धीरे गया ना भाई सीधा। कब करेगा भाई प्रैक्टिस है? मुझे पता है थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन उस बात को सोच लेना भाई, एक टाइम आ जाएगा जब तेरे पास ना टाइम होगा, लेकिन सिलेबस भाई यही होगा, कॉन्सेप्ट्स भी यही होंगे, और तब पढ़ने का केवल यही फायदा होगा कि बस खाली आपने पढ़ लिया है, आप पास हो गए जो नंबर से होने के। मैं बस बच्चों से यही कहूंगा कि एक ऐसा इंसान जो अपनी परिस्थिति से बाहर निकल के एक नकाब पहने हुए हंसने का नाटक कर रहा है और आपको अगर हंसा रहा है बेवजह, तो उससे जाके हालचाल पूछ लो। बताएगा तब भी नहीं, पर एक बार पूछ लो यार। लड़के बताते तो है नहीं, उसको लगेगा कि कोई खड़ा है भाई हमारे पीछे। तो एक बार ना, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, थोड़ा सा झांको, दोस्तों यारों के साथ बैठो। एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि यहाँ बैठ के इतनी सारी बातें मैं कर पाया। बच्चों से मुझे लगता है और बेहतर कनेक्ट हो पाऊंगा। मुझे लगता है कि एक संदेश जो है बच्चों को इस पॉडकास्ट से ये भी जाएगा कि हारना नहीं है, लड़ने के बाद जीत हो जाती है, थोड़ा वक्त लग सकता है। कभी कभार भगवान सारे रास्ते इसलिए भी बंद कर देता है क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि तुम्हारी सफलता की चाबी कोई और नहीं बल्कि तुम खुद। अपना मानता हूं, इसलिए कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं डायरेक्टली बोलूंगा, कोई पर्दे के बिना बोलूंगा, क्योंकि अपने ही बोलते हैं यार, बाकी तो मजाक उड़ा के चले जाते हैं। सत्य ये है कि स्वयं कृष्ण भगवान भी आ जाए ना, वो भी तेरे को मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि तू ना बिगड़ चुका है। मैं देख रहा हूं कि आजकल का जो यूथ है ना, आजकल के जो 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो यार। जो एक डायरेक्शन होती है ना बर्बादी वाली, तुम बर्बाद हो रहे हो यार। सत्य बोल रहा हूँ। आज मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख के लाया हूँ, कोई पीछे स्लाइड नहीं है, जो आ रहा है वो दिल से आ रहा है। तुम बर्बादी वाली राह पे जा रहे हो, ऐसे नहीं हो पाएगा। अब लाइफ में जब बड़े हो गए, आप कहीं पर भी जाओगे तो ये पूरी दुनिया
ये पूरी दुनिया आपके काम के हिसाब से आपको जज करेगी। ये पूरी दुनिया ये देखेगी कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, आपकी पहचान क्या है। लेकिन जब आप घर पे थके आ रहे लौटोगे ना, जब आप घर पे वापस आओगे, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, फर्क नहीं पड़ता। माँ उसी प्यार से गर्म खाना तुम्हारे सामने परोसेगी। और एक बहुत प्यारी लाइन है ना कि मैंने इन चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, मैंने इन चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं, लेकिन मैंने मेरी माँ देखी है। कब जागेगा दोस्त? अब तो जाग, वेट कर रहा है कमबैक। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने, जो बड़ी बड़ी मंजिलें खुद के लिए सोची थी, सब इंतजार कर रही है तुम्हारा। अब जागो। ना किसी से कुछ कंप्लेन करना है, ना किसी को कुछ बोलना है, अपना दर्द अपने अंदर रखना है। हम जीवन में कई बार गिरेंगे, ऐसा नहीं है कि ये हम पहली या आखिरी बार गिरे हैं लाइफ में। कई बार जीवन में गिरेंगे, उठेंगे, मजबूत बनेंगे, फिर हमला करेंगे। घर की चीजें, घर के मसले वो चलते ही रहेंगे। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कल अगर आप फेल हुए, सफल नहीं हुए, तो ये घर वाले ही हैं जो आपको उठकर कहेंगे कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, किसने रोका था। जिंदगी में सक्सेसफुल होना, बहुत सारे पैसे कमाना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। तेरे सपने तू पूरे नहीं करेगा, तेरे घर के प्रॉब्लम्स अगर तू दूर नहीं करेगा, मैं लड़का लड़की दोनों को बोल रहा हूँ यार। आज हो सकता है तुम्हारे घर में 20 प्रॉब्लम्स हो रहे, मैं भी एक टाइम पे ऐसा था। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ बच्चा, पर अपने स्टोरी से अगर बताऊं तो ये बता सकता हूँ, मैं भी बहुत गंदे सिचुएशन से यहाँ पर आया हूँ बच्चा, बहुत गंदे सिचुएशन। एक लाइन याद रखना कि मुझे अपना बाप रुलाना है, लेकिन आंसू खुशी के होंगे, और जो आज हमारा है कल हम उसी के होंगे। मेहनत मतलब क्या? अगर आपके पास सिर्फ एक काम है, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास सिर्फ पढ़ाई का काम है, तो मेहनत मतलब ये कि आप इतनी करो कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी मानसिक स्थिति ये बोल दे कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कोई माइकल लाल कर ही नहीं सकता, उसे बोलते हैं मेहनत। अब जब आप भी पढ़ रहे हो और एक बच्चा ऐसा है जो भी पढ़ रहा है, और आप पढ़ के एवरेज पास हुए, वो पढ़ के टॉप कर गया, तो वो पढ़ के टॉप कर गया कि और वो टॉप कर गया, तो अपन क्या कर रहे थे? तो जब पता है कि पूरा टाइम को पढ़ाई को दे रहे, तो भाई ढंग से दे दो ना, कम से कम उसका रिजल्ट ऐसा है। मेहनत उतनी करो, मेरी बात सुन लो, मेहनत उतनी करो कि जब अपना अंदर से जमीर बोल दे कि यार इससे ज्यादा अगर मैं करता तो मैं मर ही जाता, इससे ज्यादा कर नहीं पाता, मैं संभव ही नहीं इससे ज्यादा कोई मेहनत करके बता देते, वो होती है। अगर आपको लगता है ना कि आप में कहीं कमी है, तो आप उस पर काम करें। जब तक आप काम नहीं करोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। काम करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन तो इन द एंड आपको ही लेना है ना, कोई और तो आएगा नहीं आपके लिए पेपर लिखने के लिए। सिंपल सी बात है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आप भूल जाओ, कोई और बैठा है एक सीट पर, हजार बच्चे कंपटीशन में बैठे हुए हैं कि भाई मैं ले जाऊँ इस सीट को और मैं ले जाऊँ। मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने लिए, कोई और नहीं करेगा आपके लिए मेहनत। अभी यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि प्रैक्टिस शीट भी दे दो, ये भी दे दो और वो भी दे दो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आप दूर हो सिलेक्शन। हमेशा लिखना पड़ेगा। मैथ्स, रीजनिंग आप सॉल्व करते हो, बिना सॉल्व करे आपसे होता नहीं है। ऐसे ही जीएस भी लिखो, ऐसे ही आप साइंस भी लिखो, ऐसे ही आप करंट अफेयर भी लिखो। जितना आप लिखोगे उतने आपको याद है। कहीं से भी कोई भी बोले कि आपको स्टार्ट लेना, ले लो, है ना। ये नहीं कि भाई कैसे होगा, क्यों करना है, कब तक होगा, ये सवाल बाद में। पहले अपने मन को समझाओ कि मैं तो कर सकता हूँ जी, मैं तो कर लूंगा, आप अपना देख लो। वो चीजें जरूरी है हमारे। अगर आदतें नहीं बदली ना, तो हालात भी नहीं बदल पाओगे मेरे दोस्त। रोज वही गलतियां, वही सोच, वही एक्सक्यूज, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि सब कुछ बदल जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। बदलाव तभी आता है जब आप खुद को बदलते हो। डिसिप्लिन सबको स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, बट एक दिन वही तुम्हारी लाइफ बनाता है। एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर देखो, दुनिया तुम्हें सच में पहचाने। आज मुश्किल लगेगा, बट एक दिन यही तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगी। लगे रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि एक दिन तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिस चीज के तुम कदर। यार लाइफ बार बार मौका नहीं देगी। जो आज तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि तुमने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की, अगर तुमने इन पे काम नहीं किया ना, तो तुम शायद सबसे पीछे ही रह जाओगे। क्योंकि अगर ये रिग्रेट कुछ दिन और बाद हुआ ना, तो कुछ भी तुम बदल नहीं पाओगे। अभी वक्त है तो बदल दो, वो कर दो जो तुमने कभी चाहा था, क्योंकि हिम्मत तो है तुम्हें। अगर तुम कोई चीज़ चाह सकते हो तो उसे पूरा खत्म भी कर दो यार। लाइफ में अगर आपको कोई चीज़ बहुत शिद्दत से चाहिए, एकदम पागल हो उसके लिए, होता नहीं है यार, वो फीलिंग नहीं आती अंदर से, यार ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, हर हाल में, एंड कुड बी एनीथिंग। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। नहीं तो वो एक चीज जो आपको शिद्दत से चाहिए वो सैक्रिफाइस हो जाएगी। सो वर्क फॉर इट बिफोर इट बिकम समथिंग यू ओनली यूज टू वर्क।